हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप फ्रेश हो जाओ एकदम एकदम एकदम, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं क्लियर करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज जरूर पूछी जाती है पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड। ये होता क्या है, मैं जब टॉपिक पढ़ा रहा था, जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, तो वहां पे भी मैंने इसकी फील दी थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, बट वहां मैंने एक चीज कही थी क्या कि यहां पे जो नंबर्स दिए, यहां पे क्या सब्जी आप वहां वाली चीज यहां पे बता रहे हैं, ऐसा मत करो। वो भी बाद में बस बता देता हूं कि वो जो 3 नंबर दिए थे, मैं वहां पे बोल रहा था कि वो ट्रिपलेट नहीं है, जबकि अगर वो 3 नंबर जैसे x y और z दिया है, अगर ये नंबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू z का स्क्वायर अगर वो कर देते हैं, तो ये नंबर भी x y z भी पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं, जो कि मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था, क्योंकि भाई साहब पूरा पढ़ा एनसीईआरटी, देखो वहां पे इसलिए नहीं बताया था। तो कह तो सकते हो उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट कह सकते हो, बट अगर आपको एक नया पाइथागोरस ट्रिपलेट चाहिए, इसकी मदद से चाहिए, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया हाँ भाई साहब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और इसकी अब मदद से आपको दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना है, तो वहां पे फॉर्मूला लगता था, वो है क्या एम स्क्वायर, वो क्या है एम स्क्वायर माइनस 1, वो क्या है तीसरा निकालने का एम स्क्वायर प्लस 1। क्या बता रहे हो सर जी, ये सब बकवास ना मत बताओ, चलो जल्दी से मुझे बताओ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल रहा है, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर आपको दिए होंगे, तो वो 3 नंबर कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो x हो, y हो, z। क्या बात कर रहे हो सर, वो a भी हो सकता है, वो b भी हो सकता है, वो c भी हो सकता है, वो n हो सकता है, वो m है हो सकता है, वो o हो सकता है। अरे सर जी ये सब ABCD मत पढ़ाओ, मुझे सही से नंबर दिखाओ, ठीक है। चलो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, x y z का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखो कि मतलब पहला नंबर यहां पे हमको दिया गया है 3, दूसरा नंबर दिया गया है 4, और हमारा क्या आएगा एक 5 आएगा। तो ये 3 नंबर दिए कि पूछ रहे हैं कि क्या ये 3 नंबर पाइथागोरस क्या है, पाए, अरे सर जी पाए मत करो, ठीक है, पाव भाजी बनाओ दोगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या ये है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। तो इसके लिए ये है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर लेते हैं, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करते हैं, और पांचवें नंबर के स्क्वायर से, पांचवा मतलब कह रहे हैं तीसरे नंबर के स्क्वायर से के इक्वल करके देखते हैं। अगर इन दोनों के स्क्वायर के ये तीसरा वाला स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, वैसे ही यहां पे भी हम लोग लगा के देख रहे हैं कि ये अगर फॉलो करता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, मतलब 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। और अगर मुझे इसी से ही दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 का डबल कर देंगे मिल जाएगा 6, 4 का डबल कर देंगे मिल जाएगा 8, 5 का डबल कर देंगे मिल जाएगा 8। ये शॉर्ट ट्रिक है, बट देखो अच्छे से बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो करके देखते हैं क्या होगा कि नहीं। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 10 आएगा, हाँ कि ना। 4 क्या बात करो सर जी, 4 का स्क्वायर 10 आता है क्या, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25 आएगा। बट देखो क्या इन दोनों का समीशन 25 होता है, तो 16 में 9 जोड़ो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, हाँ इन दोनों का समीशन करके भी 25 आता है, और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसका मतलब यह है कि हाँ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कौन, 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, वो 3 नंबर जो आपको दिए होंगे, उन तीनों नंबर का पहले इसका और इसका स्क्वायर करो, इन दोनों को ऐड करो और उसको इक्वल करो तीसरे वाले स्क्वायर के। तो अगर ये हो रहा है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब इस नंबर से 3, 4 और 5 से, ये जो नंबर दिए थे, इससे अगर आपको क्या करना है, एक नया पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस 3 का क्या कर दो, डबल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 6,
इसका डबल कर दो ये आ जाएगा 8, इसका डबल कर दो इसका आ जाएगा 10। बट ये सही तरीका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट यहां पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि आपकी बुक में दिया रहता है। वो कह रहा है कि दूसरा निकालने के लिए क्या कह रहा है, अगर आपको दूसरा निकालना है तो आपके एक फॉर्मूला लगेगा, वो है m का स्क्वायर। दूसरा अगर निकालना है तो m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा निकालना है वो क्या है, m स्क्वायर प्लस 1। यहां पे जो m है वो आपको क्या होगा, m क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, m क्या हो, बस ग्रेटर देन 1 की कंडीशन है। तो आप यहां पे 3 को m मान सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं मान सकते हो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, देखते हैं। तो इन्होंने यही चीज कहा, यहां पे कंसीडर किया 3 और 4 को, 3 और 4 का स्क्वायर के 9 और 16 मिला, इन दोनों को ऐड किया 25 आया, और इसको कहा 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली इन्होंने यहां पे कह दिया क्या कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी वजह से जो कलेक्शन होगा नंबर का 3, 4 और 5 का, इस नंबर को हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कह सकते हैं, नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। बट इन्होंने फिर साथ ही साथ कहा कि 6, 8 और 10 को भी ऑल्सो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट कह सकते हैं। क्योंकि 6 का जो स्क्वायर होता है, 8 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 10 के स्क्वायर के। तो यहां पे इन्होंने ये चीज कही। ये क्या क्या है, दूसरा आप देखो यहां पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाया, फिर कहा अगर दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, क्या क्या इन्होंने इस वाले का डबल कर दिया जो कि 6 है, 4 का डबल किया जो कि 8 है, 5 का डबल किया जो कि क्या है 10 है। तो इस तरीके से जल्दी आप निकाल सकते हो। फिर इन्होंने यहां पे इस तरीके से दिखाया, और हाउ कैसे है तो मैंने दिखा दिया। यहां पे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 10 का स्क्वायर का होता है 100 होता है। इक्वल करके देखा मैंने, ये देखो भाई साहब ये क्या है, यहां पे देख रहे हो ना, इसको 6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इन दोनों का सम किया ना, ये आ गया, और फिर भाई साहब इसको इस तरीके से लिख के इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये वाला फॉलो हो रहा है यहां पे भी। अब देखो यहां पे कहा गया अगेन ऑब्जर्व करिए, किसके लिए, 5 के लिए, 12 के लिए। तो 5 का स्क्वायर किया 25, 12 का स्क्वायर किया क्या आया 144। इन दोनों को ऐड करो प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा 169, जो कि क्या है हमारा स्क्वायर है किसका 13 का। तो यहां पे 5, 12 और 13 क्या है, 5, 12 और 13 क्या है हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सच फॉर्म अ ट्रिपलेट, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मुझे कभी भी कोई नंबर दिया होगा तो हमको याद रखना है, बस क्या याद आपको क्या रखना, ध्यान से देखो, अगर कोई भी नंबर x, y और z दिया है, पूछ रहा है क्या ये ट्रिपलेट है, तो आपको क्या करना है, इन सब में से सबसे बड़ा आलू बड़ा नहीं, सबसे बड़ा क्या करना है आपको, नंबर उठाना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है। जैसे मान लेते हैं z का है, z का स्क्वायर, ये z है बड़ा, क्या है सबसे बड़ा नंबर z है यहाँ पे, तो z का स्क्वायर आपको x और y के स्क्वायर के समीशन के बराबर दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़े वाले नंबर को इक्वल टू में यहां लिखोगे, यहां पे मत लिखना है तो गलत हो जाएगा। तो ये करोगे और करके देखोगे क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर सीरियल वाइज में लिखा है तो और भी बढ़िया है, ठीक है, तब तो और भी बढ़िया है, ठीक है। और देखो उम्मीद कर रहा हूं कि आ रहा होगा। और कहीं कहीं पे केसेस में क्या होता है कि आपको ये लॉजिक नहीं फाइंड करना होता है कि कौन बड़ा है क्या है, जैसे 3, 6 और 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लॉजिक नहीं फाइंड करना, आपको ये सीरियल वाइज फाइंड करना होता है, सीरियल वाइज लगाना होता है। और सीरियल में अगर नहीं आ रहा है, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर क्या ये 7 के स्क्वायर के बराबर है, अगर नहीं आएगा तो ना लगाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब देखो यहां पे कह रहा है कैन यू फाइंड मोर सच ट्रिपलेट, क्या आप मोर सच ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो इन्होंने कहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर, इन्होंने कहा कि पहली चीज क्या है, अगर आपको 3 नंबर दिया है तो उसको स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओ, उसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर करो, ठीक है। अगर वो हो जा रहा है तब आप क्या कर सकते हो, ट्रिपलेट निकाल सकते हो। वो कैसे, इसको सॉल्व करके, m की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, हियर m का स्क्वायर 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो 2m m स्क्वायर माइनस 1
एम स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नहीं समझ में आ रहा है ये एम क्या है, एम का स्क्वायर क्या है, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ये 2m क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, जैसे क्या 3, 4 और 5 था, इसके बाद क्या आ रहा था 6, इसका आ रहा था 8, इसका आ रहा था 10। मैं इसका आ रहा था क्या, मैं एक ट्रिक बस बता रहा हूं किस तरीके से ये आ रहा है, बस आपके दिमाग में बैठे इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही हो इस तरीके से। तो इसके लिए मैंने यहां पे क्या किया, इसका डबल किया, तो इसको लिख दिया मैंने 2m लिख दिया है, 2 टाइम्स ऑफ m, इसको माना है मैंने यहां पे m, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे चाहिए 8 कैसे आएगा, देखो m का स्क्वायर करो, m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, हाँ कि ना, m का स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 करोगे तो आपको 8 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, हाँ कि ना। अब m का स्क्वायर करो, m क्या है 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, आपको ऑटोमेटिकली 10 मिल रहा है, देख रहे हो ये 10। तो ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए, ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट अनदर निकालने के लिए हम लोग m2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, तो वो निकल आएगा। और इसको उसको भी आप क्या करोगे, स्क्वायर करके आप दिखा सकते हो कि 2m का स्क्वायर, ठीक है, क्या है यहां पे नहीं, यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, क्या करोगे आप यहां पे, क्या करोगे ध्यान से देखो, यहां पे आप कर सकते हो क्या, फिर ये जो 2m निकाला है आपने, ये जो 2m निकाला है, 2m स्क्वायर -1 निकाला है, m स्क्वायर प्लस 1 निकाला है, इसको भी दिखा सकते हो कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m का स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, इस तरीके से दिखा सकते हो कि ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अंधी चुक्की नहीं लगा रहे, ठीक है, अंधे में नहीं मार रहे। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा नन्ना सा मुन्ना सा समझ में आया होगा। जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो और ज्यादा मजा आएगा, आने वाले एग्जाम्पल सब इसी के ऊपर है, तो टेंशन ना लो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इस चीज को देख के आना, नहीं देखे रहोगे तो भूले रहोगे तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नन्हे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, आना मत भूलना, ठीक, चलो। और बता दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो टेंशन मत लो, इसको अच्छे से रिवाइज करना, चलो।